मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की 12वीं कक्षा। तो पीछे हमने जो अब तक परिभाषाएं देखी हैं उसमें 22 संख्या तक हो चुका है। तो आज की परिभाषा हम देखेंगे 23वीं परिभाषा, और इसमें उणादि शब्दों के विषय में चर्चा की गई है। अर्थात उणादि प्रत्यय करके जो शब्द बनते हैं कि उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। वैसे तो परिभाषा में उणादयः शब्द है, तो उणादयः का तात्पर्य उण आदि, तो उण आदि तो प्रत्यय हुए, लेकिन अकेले प्रत्यय तो कहीं प्रयोग में आते नहीं। तो सूत्रकार जब सूत्र बनाते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि कभी संभव नहीं होता अगर उनका हम अभिधावृत्ति से अर्थ लेंगे तो। और सूत्रकारों को पता है कि व्याख्या करने वाले, समझने वाले जब इस प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे और जब संभव नहीं हो पाएगा तो अवश्य ही वो अपनी शैली बदलेंगे अर्थ करने की, क्योंकि सार्थकता तो बनानी है उस वाक्य की। तो उस अवस्था में फिर हम भिन्न प्रकार से जो सार्थक बन जाए ऐसा अर्थ करते हैं। तो उणादेह का अर्थ क्या करेंगे हम कि उण आदि प्रत्यय करके जो प्रातिपदिक बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उनको लिया जाएगा फिर, यानी उणादि प्रत्ययांत। अब उणादि प्रत्यय नहीं, अब उणादि प्रत्यांत, क्योंकि प्रातिपदिकानि भी शब्द आ ही रहा है इसमें। तो प्रातिपदिकानि और उणादयः ये समानाधिकरण ही हैं। तो इस तरह से उण आदि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक हैं। तो मुख्य विषय क्या है इस परिभाषा का कि इनको अव्युत्पन्न भी माना जाता है। भी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि व्युत्पन्न भी होते हैं ये, तो वैसा ही अर्थ इसका किया जाएगा। तो पहले भूमिका बना रहे हैं कि कैसे पता लग रहा है। तो देखो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि अतः क्रीकमी कंस, ये सूत्र 8वें अध्याय में आता है। अतः क्रीकमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीष्वनव्ययस्य। कुछ रह तो नहीं गया इसमें? पूरा सूत्र हो गया ना? अतः क्रीकमी कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णीष्वनव्ययस्य। अर्थात आकारांत आकार से उत्तर जो विसर्ग आता है उसके स्थान पर ये क्या करता है वास्तव में सूत्र? ये सकार करता है, ठीक है ना। विसर्जनीय के स्थान पर सकार करता है। लेकिन क्या क्या परे होना चाहिए? तो एक तो क्री धातु ले ली इन्होंने और कम धातु ले ली। अब इतना लेने के बाद आगे इन्होंने फिर शब्द गिना दिए कि कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी, ये सारे शब्द गिनाए ना। और इधर ये 2 धातुएं ले ली हैं। लेकिन इसमें यदि हम ये देखें कि अकेले तो धातु आती नहीं है, अकेले धातु तो कहीं ऐसे मिलेगी नहीं कि विसर्ग से उत्तर धातु आ गई। धातु अकेले थोड़ी प्रयोग होता है। धातु हमेशा कोई ना कोई प्रत्यय करके या तो हम तिङंत बनाते हैं या सुबंत बनाते हैं, तभी तो प्रयोग होता है धातु का। तो जब क्री और धातु जैसे ली है इन्होंने, तो क्री से बने हुए शब्द ही तो लिए जाएंगे। तो फिर कम धातु जब ली है तो कम धातु से बने हुए शब्द क्यों नहीं ले सकते? लेकिन यहाँ तो कम कह करके और आगे कम धातु से बना हुआ एक शब्द भी जोड़ा गया है इसमें, कंस। कंस को कम धातु से बनाया गया है उणादि कोश में। तो यहाँ पर कम कह कर के भी कंस का पढ़ना,
ये निरर्थक होता जा रहा है। अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं लगती इसकी, तो जब कम धातु पढ़ दी है तो इससे पता लग रहा है, वो आगे दिखा रहे हैं कि इति अनेन सूत्रेण अकाराद उत्तरस्य विसर्जनीयस्य सकारादेशो विधीयते। ठीक है ना। और किन किन के परे रहते, तो क्री कम इत्येतयोर धातु, दो धातुएं हैं ये, और कंस कुंभ पात्र कुशा कर्णी इत्येतेषु च शब्देषु परतः, ये इसका अर्थ हो गया। अब यहाँ विचारणीय विषय क्या आया सामने कि तद एतद विचार्यते कि उणादौ, अभी उणादि का सूत्र दिया है इन्होंने तीसरे पाद का, कि वृत्रि वदि वचि वसी हनि कमी कशिभ्य सह, इसमें कम धातु आ रही है और इन सभी धातुओं से स प्रत्यय होता है। तो जैसे व्री से क्या बनेगा, वर्ष आदि ऐसे बन जाते हैं शब्द। क्या है इसके उदाहरण, वर्षम तर्षः वत्सः वक्षः वत्सः हंसः कंसः कक्षम, ये इसके उदाहरण बनते हैं। तो इस तरह से कम धातु से कंस शब्द यहाँ बना लिया गया है। इति कम धातु सप्रत्यय कंस शब्दस्य सिद्धत्वात्। और उदाहरण हमें इस सूत्र का जब देखते हैं, वहाँ ले जाते हैं, तो अयस कामः, अयस कामः एक तो ये शब्द इन्होंने सिद्ध किया यहाँ पर। तो अयस कामः में सूत्र में जो कम धातु पड़ी है, तो कम धातु से बना हुआ घय प्रत्यांत काम शब्द को लिया और अयस कामः में विसर्जनीय को सत्व हो गया। यहाँ कोई भी आपत्ति नहीं उठाई जा रही है। इति यथा सिद्ध्यति, जैसे ये सिद्ध हो जाता है। तथा अयस्कंसः, अब अयस्कंसः बनाने के लिए कंस शब्द पढ़ा जा रहा है, अयस कामः बनाने के लिए काम शब्द को नहीं पढ़ा गया, वहाँ कम धातु से बना हुआ ले लिया, तो कंस को भी कम धातु से बना हुआ ले सकते हैं। तो अयस्कंसः इत्यपि सेत्स्यति। तो इस तरह से एवं च सूत्रे कंस शब्दस्य पाठम अंतरेणापि सर्वम इष्टम सिद्धम भवति। हैं, भले ही हम कंस शब्द का पाठ न करें सूत्र में, फिर भी सब कुछ जो भी हमारा इष्ट है, इन धातुओं से बने हुए शब्द सारे ले लिए जाएंगे और सब सिद्ध हो जाता है। अर्थात कम धातु परत एव सकारादेशो विधेयः, केवल कम धातु पर रहते ही सकारादेश होता है, ऐसा कहना चाहिए। कंस शब्दे च यह कम धातु अस्ति तम आश्रित्य, उसका आश्रय करके कंस विषयकः प्रयोगोपि उपपन्नो भविष्यति, ये भी उत्पन्न हो जाएगा। किमर्थम कंस शब्दस्य पाठः, फिर कंस शब्द का पाठ क्यों किया गया, इति प्रश्न उदेति। अब ये प्रश्न यहाँ पर उपस्थित हो रहा है, उठ रहा है मन में, तो अब उसका यहाँ समाधान कर रहे हैं कि ये शब्द क्यों पढ़ा गया है, क्योंकि निरर्थक सिद्ध हो रहा है ये। तो ऊपर युक्तया धिया विचारणायाम कृतायाम, इस प्रकार से ये जो विधि ऊपर बताई है कि इस प्रकार बुद्धि बना करके, बुद्धि से विचारणा करने पर, चिंतन करने पर, हैं, व्यर्थ एवं प्रतिभाति, ये तो फिर व्यर्थ ही सिद्ध हो रहा है। अर्थात व्यर्थ है ऐसा लग रहा है, कंस शब्द का पढ़ना सूत्र में व्यर्थ है ऐसा लग रहा है। तो तद ही व्यर्थी भूय ज्ञापयति इमाम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषाम। तो इस प्रकार से यह कंस शब्द व्यर्थ होता हुआ इस ज्ञापक सिद्ध परिभाषा को ज्ञापित कर रहा है। तो अब ये परिभाषा सामने आ गई। तो इस तरह से भूमिका बना करके स्पष्ट हो गया कि उणादयः अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, कि उणादि जो प्रातिपदिक हैं, उणादि प्रत्ययान्त, ये कैसे हैं कि अव्युत्पन्न है ये। और अव्युत्पन्न जब माना जाएगा तो काम शब्द में अयस कामः जब बनाया हमने, तो वहाँ तो काम शब्द उणादि से बनाया नहीं, वो बनाया हमने अष्टाध्यायी से, उसको मान लिया व्युत्पन्न, वो कम धातु के ग्रहण से गृहीत हो गया।
लेकिन कंस शब्द बनाया हमने उणादि से, उसको माना गया अव्युत्पन्न। अब अव्युत्पन्न मानेंगे तो अव्युत्पन्न में ना तो धातु का कोई विचार होता है ना प्रत्यय का, तो फिर कम धातु के ग्रहण से कैसे गृहीत हो जाता वो, इसलिए उसका ग्रहण किया गया है। तो सूत्र में कंस शब्द पढ़ना सार्थक हो गया, क्योंकि पाणिनि देख रहे हैं कि उणादि अव्युत्पन्न भी होते हैं। अब यहाँ इस परिभाषा का अर्थ करते समय इन्होंने आगे लिखा है कि प्रायः इति एतद् अध्याहर्तव्यम, अर्थात इस परिभाषा की व्याख्या में प्रायः शब्द का अध्याहार हमें और करना होगा, क्योंकि प्रत्येक स्थल पर ऐसा नहीं माना जाता कि ये व्युत्पन्न होते हैं, फिर तो पूरा शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा। उणादि कोश, उणादि कोश की जो रचना की गई है, अरे कुछ शब्दों की बात अलग है, लेकिन अगर सारे ही शब्द अव्युत्पन्न माने जाएं तो व्युत्पन्न करने का ये प्रयास हो ही क्यों रहा है। लेकिन कोई कह सकता है फिर कंस शब्द का ही प्रयास क्यों किया, कम धातु से सप्रत्यय करके उसको बनाया ही क्यों गया, अगर ये इसको अव्युत्पन्न ही मानना है तो यदि वहाँ पर कंस शब्द न पढ़ते तो उस अवस्था में क्या ये परिभाषा सामने आ सकती थी, बताओ। यानी कंस शब्द की कोई चर्चा नहीं की जाती तो कौन से ज्ञापन से ये परिभाषा निकलती। तो कंस शब्द ने कम से कम इस परिभाषा को जन्म दे दिया, इतनी तो सार्थकता हो गई। और उसका लाभ हमें अन्यत्र कहीं मिल जाएगा। और ये तो हम पीछे से देखते आए हैं कि सर्वत्र जहाँ कहीं भी कोई ज्ञापक से कार्य सिद्ध होता है, ज्ञापक से कोई नियम हमारे सामने आता है, तो उस अवस्था में एक तो ज्ञापक जिससे निकला वो शब्द सिद्ध हो जाता है। ये पहला काम तो यही होता है, यानी कंस शब्द पढ़ना सार्थक हो गया, अतः क्रिकमी कंस सूत्र में। और दूसरा भी हमें कहीं फल देखना होता है, अगर वही सार्थक हुआ है तो फिर कोई महत्व नहीं होता उसका, कोई महत्व नहीं। अन्यत्र भी हमें कोई फल दिखाई देना चाहिए, तो वो अन्यत्र बाद में दिखाएंगे, क्योंकि ज्ञापक निकलने से अनेकों प्रयोजन सिद्ध होते हैं, कोई एक प्रयोजन नहीं, अनेकों प्रयोजन। तो अब इसका अर्थ करते हैं कि प्रायः शब्द यहाँ लाएंगे हम, और उससे अर्थ किस प्रकार से बनेगा कि प्रायः इति च बहुधा अर्थकः, बहुधा अनेक प्रकार, ये प्रायः का अर्थ लेते हैं। और बहुधार्थक होने के कारण से अब यहाँ ये अर्थ करेंगे कि उणादि जो प्रातिपदिक हैं ये प्रायः करके अव्युत्पन्न होते हैं, यानी बहुधा अव्युत्पन्न इनको मान लिया जाता है, लेकिन व्युत्पन्न भी माना जाता है। तो उणादौ सिद्धानि, उणादि कोश में जो सिद्ध, ये उणादयः का अर्थ कर रहे हैं। अब उणादि में सिद्ध का कैसे बोलेंगे, उणादि में जो सिद्ध हैं, उणादि कोश जो पुस्तक, उसमें जो सिद्ध प्रातिपदिक हैं। और दूसरा फिर प्रत्यय मान करके उणादि, क्योंकि प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय में तदंत विधि का अधिकार हमें मिल ही जाता है अर्थ करते समय, तो तदंत विधि मान करके उणाद्यंतानि इति वा प्रातिपदिकानि, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं। बहुधा अव्युत्पन्नानि भवन्ति, ठीक है ना। तो उणादि जो प्रातिपदिक हैं ये प्रायः करके अव्युत्पन्न होते हैं। और अव्युत्पन्न का अर्थ क्या होगा, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहा रूढ़या इति यावत्, जिनको हम रूढ़ी कहते हैं, क्योंकि रूढ़ी का अर्थ क्या है, रूढ़ी का अर्थ क्या होता है, हम बोलते तो बहुत हैं, अर्थ भी पता रहना चाहिए हमें शब्द का। तो रूढ़ी का अर्थ क्या होता है, एक अर्थ पर आरूढ़ हो गया, चढ़ गया। ये कैसे अर्थ निकल आएगा, देखो रूढ़ी शब्द क्तिन प्रत्यांत है, रोह धातु से क्तिन प्रत्यय करके, और क्तिन प्रत्यय प्रायः करके तो भाव में करते ही हैं, क्योंकि भावी का अधिकार चल रहा है ना वहाँ, तो प्रायः करके तो भाव में करते ही हैं, जैसे कृति, कार्य, मति, ज्ञान, बुद्धि आदि। तो ऐसे ही यहाँ पर रूढ़ी, तो रूढ़ी का अर्थ हो गया आरोहण, भाव में लेंगे ना आरोहण, तो रूढ़ी का अर्थ हो गया आरोहण। लेकिन हम क्तिन प्रत्यय अन्य कारकों में भी कर लेते हैं, अर्थ के अनुसार जैसा अर्थ प्रकट किया जा रहा है तो उस प्रकार से भी व्युत्पत्ति की जाती है। तो अगर हम इसको इस तरह से करें, जैसे कर्म में करते हैं कि चढ़ा दिया गया है जिसको किसी के ऊपर, ठीक है ना,
जिसको चढ़ाया जाता है, जिसका आरोहण किया जाता है, इस तरह से अर्थ ले लेंगे तो ये एक शब्द का भी बोधक बन जाएगा अब ये। लेकिन फिर वो अर्थ घटाना भी तो हमें चढ़ा दिया गया है, जिसको कर्म के रूप में लेंगे तो किस पर चढ़ा दिया गया है ये बात आती है सामने। किसी अर्थ पर चढ़ा दिया, और कहाँ चढ़ेगा? शब्द कहाँ चढ़ता है? शब्द अर्थ पर ही चढ़ेगा। अर्थ माने वस्तु, जो उसका वाच्य है उस पर जाकर के चढ़ेगा वो। और चढ़ेगा का तात्पर्य कि अब उसी में वो एक स्थिर हो गया बस। अब उसमें ये नहीं देखना कि कौन सी धातु से आपने बनाया था, कौन से प्रत्यय से बनाया था, कौन से अर्थ में प्रत्यय किया था, कहीं कुछ नहीं, वो चढ़ गया है बस, अब चिपक गया उसके ऊपर। अब ये सारी बातें आप भूल जाओ। अर्थात वह शब्द जहाँ भी प्रयोग में आएगा इसी वस्तु को बताएगा वो। इस तरह से रूढ़ी बोलते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको कि संज्ञाएँ जितनी भी होती हैं, संज्ञावाचक जो किसी को कहने वाले शब्द एक निश्चित हो जाते हैं, नाम जिनका हो जाता है, तो वो कहलाते हैं सब रूढ़ी। तो अव्युत्पन्न मान करके रूढ़ी इनको कहा जाएगा, रूढ़या इति यावत। अतः इसलिए अब क्या होता है कि तेषाम, तो ये जो रूढ़ी शब्द होते हैं, तेषाम प्रकृति प्रत्ययादि विभागे न अन्वाख्यानम न क्रियते। अब वहाँ प्रकृति या प्रत्यय आदि से जो अन्य कार्य होते हैं कि गुण, वृद्धि, आगम इत्यादि आदेश, ये सब बातें आ गई। इस प्रकार के विभाग से अन्वाख्यान उनका नहीं किया जाता। ये रूढ़ी के विषय में बात बताई इन्होंने। और खोल रहे हैं उसको, अर्थात कि अमुकस्मात् धातो हो, अमुकस्मिन् कारके अमुकः प्रत्ययो भवति। ठीक है ना, ये अमुक 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 बार बार बोल रहे हैं, ये क्या है? कल ही तो पढ़ रहे थे हम काशिका में। अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक टेहे, तो सर्वनाम शब्द है अदस, और किन किन अर्थों में? तो क्या अर्थ यहाँ अच्छा लग रहा है बोलो? कुत्सित, ह्रस्व, अनुकंपित या अज्ञात, कौन सा लग रहा है? अज्ञात। मैंने अज्ञात सबसे अंत में इसलिए बोला कि पहले बोल दूंगा तो उसी को पकड़ लोगे। एक शैली होती है ना प्रश्न करने की भी। अगर उत्तर देने वाले की उसका परीक्षण करना है तो उसको लिखा सकते हैं कभी कभी। तो होता क्या है कि पहले वाले शब्द को पकड़ लेते हैं, उत्तर वाक्य इन्होंने पहले बोला, लगता है यही होगा। लेकिन अगर पता है उसको तो उसी को पकड़ना है इसको। तो इस तरह से अज्ञात अर्थ में यहाँ पर अकश प्रत्यय कर दिया गया है। इनके धातु भी अज्ञात है, कारक भी अज्ञात है, प्रत्यय भी अज्ञात है, सब कुछ अज्ञात ही होता है उसमें। तो इत्येवं प्रकारम व्युत्पादनम न क्रियते, ऐसे व्युत्पादन नहीं करते हैं रूढ़ी शब्दों का। तो इस तरह से एवं च स्वीकृते सति, ऐसा जब मान लिया हमने कि अव्युत्पन्न भी होते हैं ये, तो ऐसा स्वीकार कर लेने पर अतः क्रिकमी कंस इति सूत्रे कंस शब्द से पाठः सार्थक्यम भजते। अब ये सार्थक हो चुका है शब्द। तो ये तो यहाँ दिखा दिया कि कंस शब्द सार्थक हुआ, लेकिन अन्यत्र प्रयोजन, तो कहा अन्यत्र च इदम फलम, वो आगे दिखा रहे हैं अब कि देखो चतुर्थ अध्याय में एक सूत्र आता है कंसीय परशव्योर यं लोक्च। तो दो शब्द यहाँ लिए हैं इन्होंने, कंसीय और परशव्य। तो इन दोनों शब्दों में जो यं और अय प्रत्यय जब लाएंगे इनसे, कंसीय से और परशव्य से, तो यं और अय ये प्रत्यय आएंगे, और लुक च, इनका लुक भी होगा। इनका कंसीय और परशव्य का लुक भी होगा। लेकिन ऐसे शब्द का लुक थोड़ी होता है, लुक तो एक संज्ञा है। और किसकी संज्ञा है? प्रत्यय के आदर्शन की। तो प्रत्यय का लुक होगा, बिना कहीं भी प्रत्यय ही अर्थ आएगा, क्योंकि लुक शब्द बोल दिया है इसलिए। तो इस तरह से इनमें विद्यमान प्रत्यय का लुक हो जाएगा। तो इति यदा अयि प्रत्यय, अय प्रत्यय और यय प्रत्यय, तो हमारा जो उदाहरण का जो विषय है यहाँ पर, यह है कंसीय शब्द पर चर्चा, नहीं परशु पर करेंगे। हाँ, परशु पर चर्चा करेंगे ये। तो इस तरह से यय और अय,
तो परशु के आगे क्या आना चाहिए? दोनों में से आए, यथासंख्य है ना। कंसीय का लुक करेंगे यहीं पर रहते, और परशव्य में लुक करेंगे आए पर रहते। तो इति यदा आई प्रत्यय जब किया जाएगा तो उस अवस्था में परशव्य शब्द से लुग उच्यते। अब परशव्य में हमें प्रत्यय देखना है, तो परशव्य में परशु शब्द से हित अर्थ में यत प्रत्यय किया गया है। उगवा दिभ्यो यत, उकारांत है ना ये परशु, तो उगवा दिभ्यो यत प्राकृता छ का अपवाद। तो परशव्य शब्द से लुग उच्यते तदा, तदा एक अंतिमः, इसमें प्रत्यय तो और भी है, लेकिन एक जो अंतिम प्रत्यय है यत, यत प्रत्यय एवं लुकम आपद्यते, यत प्रत्यय का लुक प्राप्त होता है, न तो अपरः, दूसरे का नहीं होगा। दूसरे का क्यों नहीं होगा आगे बताएंगे अब। तो एक प्रत्यय जिसका लुक प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है? तो आगे दिखाया कि परशवे हितः, परशव्यः, ऐसा विग्रह करके हित अर्थ में इति हितार्थेन यत् प्रत्ययेन अयम शब्दः साध्यते। तो यत् प्रत्यय करके ये शब्द सिद्ध होता है उकारांत होने से। तो इस या का लुक हो गया। अब मूल शब्द क्या रह गया? अब या को हटा दो यहाँ से, क्या रह गया? परशु। परशु उकारांत हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम उणादियों को, उणादि जो शब्द हैं उनको यदि व्युत्पन्न मान लिया जाए, ठीक है ना, व्युत्पन्न यदि मान लिया जाए तो परशु ये उणादि में बना हुआ है। परशु शब्द उणादि कोश में बना हुआ है। ध्यान आ रहा है कोई सूत्र किसी को? अभी असल में उणादि कोश याद ही तो किया होगा तुम लोगों ने, अभी इतना उसके अर्थ को नहीं पढ़ा है। तो देखो सम प्रथम पाद में ही है, अधिक लंबा दूर नहीं है सूत्र वो, कि आंग परयोहो खनि श्रीभ्याम डित च। और ये जो प्रकरण यहाँ चलता है ना, ये जो सूत्र बोला है मैंने प्रथम पाद में, यहाँ उ प्रत्यय का प्रकरण चलता है। और काफ़ी सूत्र वहाँ पर आए हुए हैं जो कि उ प्रत्यय करते हैं विभिन्न धातुओं से। तो यहाँ इस सूत्र ने कहा कि आंग परयोहो खनि श्रीभ्याम डित च। आंग और पर, आंग तो हो गया ये उपसर्ग, तो ये खन धातु के साथ में जोड़ेंगे। चूहे को क्या कहते हैं? आखू। आखू होता है ना चूहा, वो खोदता रहता है चारों तरफ से, खन धातु से बनेगा। तो आखू बनता है आंग उपसर्ग पूर्वक खन धातु से। और साथ में डित किया जा रहा है ये इसको, तो डित करने से खन के टी भाग का लोप हो गया तो खकार बचेगा, ऊ प्रत्यय जोड़ दो। ऐसे ही पर शब्द से उत्तर, श्री धातु से ऊ प्रत्यय और डित हो गया प्रत्यय को, तो श्री में भी टी भाग का री का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा? परशु, यानी परम शृणाति इति परशु। परशु कहते हैं ना फरसा, तो क्या करता है? श्री हिंसायाम परम शृणाति, वो दूसरे की हिंसा कर देता है, इसलिए उसको परशु कहते हैं। परशुराम प्रसिद्ध हैं, परशु उनके हाथ में रहता था ना, परशु का प्रयोग करते थे वो। तो इस तरह से परशु शब्द उणादि कोश में उ प्रत्यांत बना हुआ है। तो जब ये सूत्र कह रहा है कि परशु से उत्तर अगर आय प्रत्यय आगे आएगा तो लुक हो जाएगा, तो लुक या का भी होना चाहिए था और उ प्रत्यय का भी होना चाहिए था। जब तक हमें प्रत्यय दिखाई देते रहेंगे लुक करते रहेंगे, क्योंकि सूत्र कह रहा है। हम एक ही प्रत्यय का लुक करके क्यों रुक जाएंगे फिर? तो अब यहाँ पर जब ये कहा गया कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं, तो उस अवस्था में अब इस सूत्र को, कंसीय परशव्य सूत्र को, यहाँ पर परशु में कोई प्रत्यय, कोई प्रकृति, कोई धातु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये कैसे लुक करेगा? तो अव्युत्पन्न पक्ष मान करके बच पाया ये लाभ हो गया नहीं। अगर व्युत्पन्न मानेंगे हम सर्वत्र तो ये उ प्रत्यय का भी लुक हो जाता, और ये शब्द बनाना है जो यहाँ पर वो नहीं बन सकता था। क्या बनाना है? पार्शवः, ये नहीं बनेगा फिर। क्योंकि परशु, हाँ आए, यही बनेगा पार्शवः। तो इस प्रकार से अयम शब्दः साध्यते, ये हो गया। तो अणादिषु यदि व्युत्पन्न पक्षो अपि अंगीक्रियेत,
यदि व्युत्पन्न पक्ष भी यहाँ स्वीकार किया जाता तदा परशु शब्दस्थस्य उकारस्यापि लुक प्रसज्येत, उ प्रत्यय का भी लुक प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि प्रत्ययस्य लुक शुलुलुपः इति ही प्रत्ययादर्शनस्य लुक संज्ञा विधीयते। प्रत्यय के दर्शन की ही लुक संज्ञा की गई है तो प्राप्त होता ही यहाँ पर। लेकिन अव्युत्पन्न पक्षे च इयं प्रकृति ही अयं प्रत्ययः इदम् उपपदम् इत्येवं रूपस्य विभाग ज्ञानस्य अभावात्। अव्युत्पन्न पक्ष मानेंगे तो ये प्रकृति, ये प्रत्यय, ये उपपद, इस प्रकार के विभाग ज्ञान के अभाव होने से, ठीक है ना, विभाग का ज्ञान यहाँ नहीं करना है, उसके अभाव होने से परशु संबंधिन उकारस्य लुग न भवति। अब परशु से संबद्ध जो उकार प्रत्यय है उसमें उसका लुग नहीं होता। तो ये बात यहाँ तक हो गई। आगे कहा उर्णादौ धातु रूपाणि उपादाय प्रत्यय विधानस्यापि दर्शनात् अव्युत्पन्न पक्षोऽयं न ऐकांतिकः। उर्णादि में धातु रूपों को लेकर के, धातुओं को लेकर के और प्रत्यय का विधान किया ही गया है, सारे सूत्र भरे पड़े हैं, तो उनके भी दर्शनात् देखे जाने से अव्युत्पन्न पक्ष अयम, ये जो अव्युत्पन्न पक्ष है ये ऐकांतिक नहीं है। ऐकांतिक का तात्पर्य अवश्य ही होने वाला, और अनैकांतिक अवश्य न होने वाला। एक ही अंत है जिसका, उसे कहेंगे ऐकांतिक, ठीक है ना। ऐकांतिक तो एक ही अंत है, नहीं एक ही बात निकलती है बस केवल उससे। जैसे अगर हम कहें कि अव्युत्पन्न है तो अव्युत्पन्न ही है, अगर कहें व्युत्पन्न है तो व्युत्पन्न ही है, लेकिन न तो अव्युत्पन्न ही है न व्युत्पन्न ही है, तो फिर अव्युत्पन्न पक्ष कैसा हुआ? अनैकांतिक। और अनैकांतिक को ही कहा न ऐकांतिक। समास नहीं किया है, न अलग कर दो ऐकांतिक, समास कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अनैकांतिक। तो इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अव्युत्पन्न पक्षोऽयं अनैकांतिक, अनैकांतिक है ये। अतः उणादयः अर्थात उणाद्यन्तानि प्रातिपदिकानि व्युत्पन्नानि अपि अव्युत्पन्नानि अपि इति उभय विधानी एव भवन्ति, दोनों ही प्रकार के होते हैं। इति एतदेव व्याख्यानम वरम, ऐसा ही व्याख्यान करना उचित है। और निर्णय कैसे करेंगे कि कौन से व्युत्पन्न है कौन से अव्युत्पन्न है? तो कहा यथा दर्शनम यथा प्रयोगम च निर्णयो भवति। भाई जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर व्यवस्था के अनुसार जैसा दर्शन और या जैसा प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है उसके आधार पर निर्णयो भवति, वो निर्णय करने के योग्य हो जाता है, वहाँ निर्णय हमें कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर ही कंसी पर शव्योर लोग च, इस सूत्र की व्याख्या करते समय हमें यथा दर्शन क्या हो रहा है? यथा दर्शन मानेंगे ना, अब यहाँ पर यथा प्रयोग भी कह सकते हैं कि यहाँ जो उदाहरण दिखाई दे रहा है हमें पार्श्वः, तो स्पष्ट है कि ऊ प्रत्यय का लुक नहीं किया गया है, तो यहाँ पर हम अव्युत्पन्न पक्ष मान लेंगे। तो हो गया, ये परिभाषा पूरी हो गई। आया समझ में निखिल? आया पूरा विषय? कहीं नहीं आता है तो उसको पूछ भी सकते हो। नहीं आचार्य जी, मैं एक बार और सुनूंगा आचार्य जी होने के बाद। चलो ठीक है, चलिए तो आगे अगली परिभाषा देखते हैं। अब अगली परिभाषा आगे आ रही है कि प्रत्याहार ग्रहणे, प्रत्यय ग्रहणे, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। कहीं भी यदि प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है सूत्रों में, तो वहाँ पर जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है अर्थात प्रकृति, जितनी प्रकृति से प्रत्यय का
विधान किया है तो प्रकृति का स्वरूप तुम्हें पता लग ही जाएगा जब प्रत्यय करेंगे तो, कि कितनी प्रकृति है यहाँ पर। तो जितनी प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाता है वह प्रकृति पूरी और वो प्रत्यय साथ में जो प्रत्यय किया गया है, इनके तदादे है तदंतस्य। तदादि में हमने प्रकृति का पूरा भाग ले लिया, तदंत में प्रत्यय भी पूरा ले लिया, दोनों को मिला करके उसका ग्रहण होता है। ये बात क्यों कही जा रही है, अभी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसकी पहले भूमिका बनाते हैं कि ये परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाक्य दिया देवदत्तः चिकीर्षति, देवदत्त कुछ करना चाहता है। अब देवदत्त चिकीर्षति ये वाक्य है, तो इस वाक्य में इत्यत्र ही सनाद्यंता धातवः, सूत्र क्या कहता है कि सन आदि प्रत्यय जिनके अंत में आते हैं, ठीक है ना। अब जिन के अंत में आते हैं वो जिन कितना हो सकता है, कोई सीमा है क्या? बोलता ना जिन्न, जिन्न सुना है नहीं, जिन्न वो जिन्न है, ये जिन्न बोला मैंने। तो जिन के अंत में सन आदि प्रत्यय आते हैं तो वो जिन एक बहुत बड़ा समुदाय भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर देवदत्तश्च चिकीर्षति, तो देखो ये तो पूरा एक वाक्य बन गया। और वाक्य पूरा जब बनता है जबकि तिङंत पद पास में हो। अगर वाक्य में तिङंत नहीं है तो पूरा वाक्य बनेगा ही नहीं। और यहाँ चर्चा किसकी हो रही है कि धातु संज्ञा करनी है। धातु संज्ञा करनी है, तिङंत कहाँ से बन गया अभी? तिङंत तो धातु संज्ञा करके आगे की सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे तब बनेगा ना तिङंत, और तब ये वाक्य बनेगा पूरा। लेकिन यहाँ जो दिखाने का उद्देश्य है इनका कि ठीक है हम तिङ प्रत्यय नहीं लाए, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य बनेगा तो हम इसका विग्रह कैसे करेंगे? प्रारंभ में देवदत्तः कर्तुम इच्छति, ये तो बोलेंगे ना, देवदत्तः कर्तुम इच्छति। अब देवदत्त करना चाहता है, अब कर्तुम इच्छति को हमें चिकीर्षति में परिवर्तित करना है, तो तब तक देवदत्त को खड़ा रखेंगे ना पास में, उसको भगाएंगे नहीं, क्योंकि उसको आधार बना करके तो हम वाक्य बोलना है हमें, और उसको भाग जाए पहले ही तो वाक्य बोलेंगे किसके लिए फिर? तो वो तब तक प्रतीक्षा करेगा, कब तक? जब तक कि तिङंत न बन जाए तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा वो चलो ये तो परिहास की बात होगी। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि देवदत्त करना चाहता है, देवदत्तः कर्तुम इच्छति। अब यहाँ पर देवदत्त शब्द भी साथ में है और कर्तुम इच्छति, क्योंकि सूत्र कह रहा है धातोः कर्मणः समान कर्तृकार, समान कर्ता होने चाहिए। तो जब समान कर्ता होने चाहिए, समान कर्ता का तात्पर्य वहाँ पर धातुः कर्मणः समान कर्तृकार, क्योंकि एक तो इच्छार्थक धातु बोलनी है हमें, ठीक है ना, एक वह धातु बोलनी है जिससे कि हमें सन करना है, और दोनों का कर्ता समान हो, तो इस आधार पर भी देवदत्त की आवश्यकता पड़ेगी हमें। कर्ता तो चाहिए ना, तभी तो हम देखेंगे यहाँ इसका भी यही करता है, इसका भी यही करता है। तो देवदत्त शब्द साथ में है यहाँ पर वाक्य में। उधर क्री धातु से हमने सन प्रत्यय कर लिया, तो उस अवस्था में देवदत्त सु पूरे को एक साथ लेकर के चलो। अभी देवदत्त को भी हमने पूरा सुबंत नहीं बनाया, केवल प्रत्यय आगे रख दिया है, आगे की प्रक्रिया अभी नहीं की है। तो देवदत्त सु, उधर क्री से हमने सन प्रत्यय करके द्वित्व आदि पूरा कार्य निपटा लिया, झन गवाम शनि आदि सारे सूत्र लगा लिए, और स्थिति बन गई देवदत्त सु चिकीर्ष, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर सनाद्यंता धातुओं ने कहा कि सन आदि प्रत्यय जिनके अंत में होते हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। तो सन प्रत्यय कितने के अंत में है? देवदत्त सु चिकीर्ष, ये पूरा मिला करके यहाँ है सन अंत में। अब तो पूरे की धातु संज्ञा प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। कोई बाधा, कोई रोक टोक लाने वाला कोई सूत्र है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब सनाद्यंत कहा तो पूरे की धातु संज्ञा प्राप्त हो रही है, और पूरे की यदि धातु संज्ञा हो जाएगी
तो सुपो धातु प्रातिपदिक हो भाई, धातु के अंदर तो सुपों को अनुमति है ही नहीं रहने की। सुप्रत्यय सारे हटेंगे यहाँ से। अब सारे हैं कितने, सुप्रत्यय तो है एक अकेला, वो हटेगा। वो हटेगा तो फिर पूरा वाक्य क्या बनना चाहिए, देवदत्त चिकीर्षति। अब देवदत्ता नहीं कह सकते क्योंकि सु तो चला गया था, क्योंकि धातु बन गई थी पूरी। अब ये प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है अब यहाँ पर, इस समझ में आ गया इतना विषय। अब परिभाषा समझ में आएगी आगे फिर। अब तो यही देखते हैं, यही बात इसमें बताई जा रही है कि देवदत्तश्च चिकीर्षति इत्यत्र ही सनाद्यन्ता धातवः इति सनाद्यन्तस्य समुदायस्य। अब ये पूरा समुदाय बन गया, एक देवदत्त भी और साथ में धातु भी। धातु संज्ञा उच्यमाना, धातु संज्ञा जो कही जा रही है इस सूत्र के द्वारा, तो वाक्य संस्कार पक्षे देखो, एक तो होता है शब्द संस्कार, आज एक नया शब्द सुन रहे हो गए ये वाक्य संस्कार। एक होता है शब्द संस्कार, हम किसी एक शब्द को बना रहे होते हैं। जैसे अकेले हमें देवतः को बनाना है तो ये क्या कहलाएगा, शब्द संस्कार। लेकिन यहाँ हमने विग्रह कैसे किया था, देवदत्तः कर्तुम इच्छति। अब इस पूरे वाक्य को हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बोलना है, ठीक है ना, एक उसको पूरा मॉडिफाई करके एक विशिष्ट स्वरूप में ला करके उसका प्रयोग करना है। तो ये क्या हो गया, वाक्य संस्कार। ये कोई एक शब्द का संस्कार नहीं है, पूरे वाक्य का ही संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि वाक्य ही बोला है हमने विग्रह में पहले, देवदत्तः कर्तुम इच्छति। यदि अकेले कर्तुम इच्छति बोलेंगे, यद्यपि बोलते ऐसा ही हैं, सन प्रत्यय करते हैं तो क्या बोलते हैं कि पठितुम इच्छति पिपठिष्यति। क्या ये अपने में पूर्ण है? सन प्रत्यय लाए थे हम, क्या प्रतिज्ञा की थी हमने कि समान कर्ता होना चाहिए। कर्ता एक भी नहीं है, समान की बात अलग रही, कर्ता एक भी नहीं बोला। तो हम क्या कहेंगे, भाई हमारी बुद्धि में है कर्ता हूँ, चलो ठीक है बुद्धि में बिठा लो, कहीं तो रखो उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर वाक्य के संस्कार पक्ष में उस पक्ष को लेते हुए ये चर्चाएं उधर भी आती हैं वाक्यपदी आदि में, तो यहाँ इन्होंने वही शब्द ले लिया है कि वाक्य संस्कार पक्ष में देवदत्त पर्यंतस्य कथम न भवति। देवदत्त पर्यंत ये संज्ञा क्यों नहीं होती, ठीक है ना, क्यों नहीं होती है ये, क्योंकि सन प्रत्यय ही तस्यापि अन्ते एव विद्यते। सन प्रत्यय तो देवदत्त के भी अंत में आ रहा है, जितना भी पूरा वाक्य बनेगा उस सब के अंत में सन प्रत्यय जहाँ आ रहा है वहाँ से पूरे पीछे के जो जितने शब्द हैं सारे, उन सब के अंत में सन माना जाएगा। तस्यापि अन्ते एव विद्यते। यदि च अत्र देवदत्त सहितस्य सर्वस्यापि वाक्यस्य धातु संज्ञा स्यात्, तो क्या होगा कि सुपो धातु इति देवदत्त संबंधेन सुविभक्तिर लुक प्रसज्येत। तो देवदत्त से संबद्ध जो सुविभक्ति है उसका लुक प्राप्त होगा। तस्मात् भवति एषा वाचनिकी परिभाषा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए ये वाचनिकी परिभाषा आ रही है। अब ये कोई ज्ञापन से नहीं है निकली, ये वाचनिकी परिभाषा है जिसकी आवश्यकता पड़ी महाभाष्यकार को, तो उन्होंने इसको दिया हुआ है। अब ये निर्णय करेंगे इससे कैसे हमें यहाँ पर समस्या का हल करना है। तो प्रत्यय ग्रहणे सनाद्यंता धातव में क्या ग्रहण किया, सन आदि क्या है ये प्रत्यय। तो प्रत्यय ग्रहणे का तात्पर्य प्रत्यय का ग्रहण किया गया है जिस सूत्र में। तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः, जिससे वो प्रत्यय किया गया है। प्रत्यय किससे किया गया है, तो ऊपर क्या है, हाँ इसी सूत्र में शब्द क्या है प्रकृति को कहने के लिए, धातोः कर्मण, ठीक है ना, धातोः शब्द आ रहा है, तो धातु से प्रत्यय किया गया है। यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च। अब तदादेः तदन्तस्य इसकी व्याख्या भी और विशेष रूप से करेंगे। तो तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति, तदादि का और तदंत का ही ग्रहण होता है, इसके अतिरिक्त और किसी का ग्रहण नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या देखो तो पूरा समझ में आएगा। तो पहले प्रत्यय ग्रहण का अर्थ किया प्रत्ययस्य ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणम, प्रत्यय का ग्रहण, ये षष्ठी तत्पुरुष समास किया, प्रत्यय ग्रहणम तस्मिन् प्रत्यय ग्रहणे।
तो प्रत्यय के ग्रहण में अब कहाँ देखा जाएगा? इनको सूत्र में ही देखा जाएगा। या फिर हम सीधा ही सूत्र अर्थ ले लें इसे। कैसे? कि यद्वा प्रत्ययो गृह्यते यस्मिन् सूत्रे, जिस सूत्र में प्रत्यय का ग्रहण किया जा रहा है। तो ये कौन सा समास करना चाह रहे हैं ये? समास करना चाह रहे हैं या विग्रह करके ल्युट प्रत्यय करना चाह रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? इसको दोनों प्रकार से ले सकते हैं। देखो, प्रत्यय शब्द है और ग्रहण शब्द है। यदि हम तत्पुरुष करेंगे तो प्रत्ययस्य ग्रहणम, क्योंकि तत्पुरुष समास में हम यद शब्द का तो प्रयोग करते नहीं। बहुरी समास करेंगे तो यद शब्द का प्रयोग करेंगे साथ में। तो कैसे बोलेंगे? प्रत्ययस्य ग्रहणम यस्मिन्। लेकिन ये समास कैसा कहलाएगा? समानाधिकरण या व्यधिकरण? ये व्यधिकरण समास बन जाता है ये, क्योंकि प्रत्यय से में षष्ठी है, ग्रहणम में प्रथमा है। तो होते हैं समास ऐसे भी, कोई आपत्ति नहीं है। या फिर हम ल्युट प्रत्यय को ही अधिकरण अर्थ में ले आएं, एक वो भी तरीका है, करणाधिकरणयोश्च। तो उस अवस्था में ये विग्रह हमारा काम कर जाएगा कि प्रत्ययो गृह्यते यस्मिन्। अब यहाँ पर जो लिट प्रत्यय आया, ये यस्मिन् को कहने के लिए आया, अर्थात अधिकरण अर्थ में। तो अब ये किसको कहेगा? कौन वाच्य बनेगा इसका? सूत्र, कि जहाँ प्रत्यय का ग्रहण किया गया है। तो ये अधिक स्पष्ट अर्थ है। तो यद्वा प्रत्ययो गृह्यते, क्योंकि व्यधिकरण समास जो है ना, जब कोई अन्य कोई यह समाधान नहीं निकलता है तब व्यधिकरण समास करते हैं, नहीं तो एकदम ऐसे नहीं करते बिना किसी कारण से। तो तदिदं प्रत्यय ग्रहणम, वो सूत्र हो गया तस्मिन् सूत्रे। तो अब ये कह रहे हैं, परिभाषा का अर्थ कर रहे हैं कि प्रत्यय ग्रहणे इयं व्यवस्था विज्ञेया। प्रत्यय ग्रहण में इस प्रकार से व्यवस्था समझनी चाहिए कि यस्मात् शब्द स्वरूपात्, जिस किसी भी शब्द स्वरूप से, शब्द स्वरूप लिया जाएगा अर्थात प्रकृति। और प्रकृति धातु के रूप में भी हो सकती है, प्रातिपदिक के रूप में भी हो सकती है, अंग्यंत और आबंत भी हो सकती है। मैंने सारी प्रकृतियां गिना दी, कोई रह तो नहीं गई है? देखो, प्रत्यय का विधान 3 अध्यायों में किया गया। अब 3 अध्याय में हम तीसरे अध्याय को लेते हैं, यहाँ धातु का विषय चल रहा है सारा, ठीक है ना। और चौथे 5वें अध्याय को लेते हैं, वहाँ कहने को तो हम प्रातिपदिक इतना बोल देते हैं, लेकिन वहाँ अंग्यंत और आबंत भी तो हैं साथ में। अंग्यंत आबंत न तो धातु है न प्रातिपदिक है, तभी तो अलग से कहा गया है उनको। तो सारी प्रकृतियाँ बोलनी होंगी तो कैसे बोलेंगे? धातु, प्रातिपदिक, ञ्यंत और आबंत। प्राय ऐसा नहीं सुना होगा बोलते हुए, केवल धातु प्रातिपदिक इतना बोल देते हैं, लेकिन वो भी तो हैं, लेकिन अल्प मात्रा में है तो उनको भूल जाते हैं, उनकी उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन वो भी प्रकृतियाँ हैं। तो जितना भी शब्द स्वरूप है प्रकृति के रूप में, तो यस्मात् शब्द, वो जो सुबंत जिससे प्रत्यय करते सुपात्मना क्या चाहती, सुपात्मना कैसे? हाँ, तो सुबंत भी, हाँ सुबंत भी आ जाते हैं, वो ठीक है, उतना और बढ़ा सकते हैं, सुबंत भी आ जाएंगे। धातु, सुबंत, ञ्यंत, आबंत, प्रातिपदिक सब मिला करके ये बन जाएगा। तो यस्मात् शब्द भी आएगा। लो, और बढ़ा दिया उसने, देखो अब एक संख्या और बढ़ गई, और बढ़ाओ कोई। चलो, वृद्धि हो रही है, ह्रास नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वृद्धि में कोई आपत्ति नहीं है। तो यस्मात् शब्द स्वरूपात् प्रकृतेः स प्रत्ययो विधीयते है तत्र। अब तत्र के बाद जो शब्द जो दिए उन्होंने, तदादेह तदन्तस्य, इसका अर्थ करते हैं कि तदादेह तदन्तस्य च समुदायस्य ग्रहणं भवति न तो तद अधिकस्य। ये अध्यार करेंगे, क्योंकि अर्थापत्ति से यही तो निकलेगा कि तदंत का ही तदादि का तदंत का ग्रहण होता है, अर्थात। अर्थापत्ति ऐसी बोलते हैं ना, अर्थात, ये अर्थापत्ति के लिए बोला जाता है शब्द, अर्थात। और कभी कभी और स्पष्टता के लिए भी अर्थात कह देते हैं, जैसे कि अब तक अनर्थ ही हो रहा था। जब तक अर्थात नहीं बोला था तो अनर्थ ही तो कर रहे थे कि देखो अब तक तो हमने ये बात कही, अब यदि हम अर्थ के अनुसार चलेंगे तो ये होगा।
तो क्या कहते हैं? अर्थात। तो पहले क्या था? अनर्थात। तो किसी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अर्थात भी कहा जाता है, और अर्थापत्ति में भी यही होता है। तो न तो तदधिकस्य, ये है मुख्य बात तो यहाँ पर कहने की, उससे अधिक का ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन तदादि तदंत का अभी अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। अब उसको खोलते हैं कि तदादेह तदंतस्य इति पदद्वयम विगृह्य व्याख्यानम अपेक्षते। इस परिभाषा के अंदर तदादेह और तदंतस्य, ये जो दोनों पद हैं, ये विग्रह करके, यानी कि और अधिक खोल करके व्याख्यान की अपेक्षा रख रहे हैं। तो तद, अब तद का पहले वाला लिया ये तदादेह में। तदादेह में तद और आदि दो शब्दों का समास। तो तद का अर्थ क्या है? प्रकृति रूपम, ठीक है ना। आदिर यस्य बहुरी समास हो गया। अब वो यस्य कौन होगा? यानी कि अन्य पदार्थ। यद शब्द का प्रयोग करते हैं जब बहुरी समास में, तो यद शब्द जिसको कह रहा होता है, ठीक है ना, यद शब्द वही होता है अन्य पदार्थ। जैसे पीतम अंबरम यस्य, तो यस्य जिसको कह रहा है ये हो गया अन्य पदार्थ। तो तद आदि यस्य, तो तद तो हो गई प्रकृति, और यस्य कौन है? तो कहा प्रत्ययस्य। अब ये तदादि शब्द किसको कहेगा? प्रत्यय को। समझ में आ गया कि तद आदिर यस्य, नहीं, तद आदिर यस्य, वह अर्थात प्रकृति, प्रकृति आदि में है जिसके। तो प्रकृति आदि में किसके है? जैसे यहाँ पर उदाहरण में घटाते चलो इसके लिए कि क्री धातु से हमने सन किया है, देवदत्त शब्द उसमें सम्मिलित नहीं था पहले से, अर्थात सन प्रत्यय करने वाले सूत्र ने देवदत्त शब्द को प्रकृति के रूप में नहीं लिया था, केवल धातु शब्द था उसमें, सूत्र में पंचमी धातु में थी। तो वहाँ पर प्रकृति रूप कितना है? केवल क्री। तो क्री आदि में है जिस प्रत्यय के, तो स तदादि ही। और दूसरी बात यहाँ पर कि तद और आदि, तद शब्द प्रकृति को कह ही रहा है और आदिर्यस्य, वो जिसके आदि में है, तो प्रत्यय भी अर्थ निकल आया। लेकिन पूरे शब्द का अर्थ क्या बना? तदादि का, अगर हम अन्य पदार्थ के रूप में ही लेते हैं तो पूरे इस वाक्य का अर्थ क्या बना? प्रत्यय है, प्रत्यय हुआ, ठीक है ना। लेकिन यदि हम तद का भी अर्थ इसमें साथ में जोड़ दें, अभी तो हमने अन्य पदार्थ लिया है ना, केवल तद का भी शब्द जो अर्थ है यानी कि प्रकृति, इसको भी यदि साथ में ले लें तो ऐसे बहुरी को क्या कहते हैं फिर? तद्गुण संविज्ञान। तद्गुण संविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तद्गुण संविज्ञान, तद से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो शब्द आ रहे हैं समास के अंतर्गत, जिन शब्दों को हमने जोड़ा है अभी, वो शब्द तो तद शब्द से हो गए। तद ने, सर्वनाम शब्द ने उन शब्दों को ले लिया, किनको? जो समास के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर तद शब्द भी आ रहा है और आदि शब्द भी आ रहा है, ये तो आ गए तद शब्द से। अब इनका गुण, तो शब्द का गुण क्या होता है? क्या होता है? शब्द का गुण उसका अर्थ ही तो है ना। जैसे मनुष्य का अलंकार क्या कहा गया है? मनुष्य का गुण विद्या को कहा गया है, नहीं? अलंकार है ना विद्या। अगर हमने विद्या ग्रहण कर लिया तो हम कैसे हैं? पूर्ण अलंकारों से युक्त, ठीक है ना। और इसको कहें तो सज धज के तैयार हैं हम, ठीक है ना। अलंकार पहन के सजते हैं ना, तो विद्या ग्रहण करके सजना, ये वास्तव में सजना होता है, अलंकारों को धारण करना। तो इस तरह से यहाँ पर तद्गुण यानी कि उन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है उनका भी सम्यक रूप से विशेष ज्ञान, इसे कहेंगे तद्गुण संविज्ञान। तो उस अवस्था में अब प्रकृति और प्रत्यय दोनों अर्थ निकलेंगे। अब तदादि का अर्थ हो गया प्रकृति और प्रत्यय, तो कहने को तो पूरा अर्थ निकल आया जितना कहना चाह रहे हैं ये, लेकिन फिर भी तदंत शब्द और जोड़ दिया उन्होंने। मान लो कोई तद्गुण संविज्ञान अर्थ न करे तो
तो ठीक है, प्रत्यय तो अर्थ करोगे, चलो प्रत्यय यहाँ से ले लो, प्रकृति अगले शब्द से मिल जाएगी। और अगर हम तद्गुण लेते हैं तो दोनों से ही प्रकृति प्रत्यय दोनों अर्थ निकलेंगे। तो तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि है। और उसमें लाभ क्या होता है कि अवयवेन विग्रह समुदाय समासार्थ। विग्रह करते हैं अवयव से, एक एक टुकड़ा करके विग्रह किया ना, कि तद अर्थात प्रकृति आदि ही यस्य, ये क्या हुआ, अवयव से विग्रह। और जो तदादि पूरा शब्द बना उसका अर्थ क्या निकला, तो कहा समुदाय। वो समुदाय कितना है, प्रकृति और प्रत्यय मिला करके ये पूरा समुदाय। तो वहाँ चिकीर्ष, बस इतना ही समुदाय बनेगा। अब ये इसके दाएं बाएं हमें कहीं नहीं भागना है। अब इनके धातु संज्ञा किसकी होगी, केवल चिकीर्ष इतने की। अब देवदत्त नहीं आएगा इसके अंदर। अब अगला शब्द लिया कि तथैव, इसी विधि से, इसी शैली से, प्रकृतेर यह प्रत्ययो विहितः, प्रकृति से जो प्रत्यय किया गया है स। अब यहाँ जो तदंत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं अब ये तदंतस्य, तो तदंतस्य में भी तद शब्द आ रहा है। तो तद का अर्थ खोला कि सह अन्ते यस्य। अब वो सह कौन है, ये प्रत्यय है। और पहले जो तद कौन था, वो प्रकृति थी। और यहाँ तद कौन है, अर्थात स कौन है, स पुल्लिंग में दे दिया है, प्रत्यय पुल्लिंग होता है इसलिए। वहाँ प्रकृति रूपम नपुंसकलिंग शब्द था, तो वहाँ तद से विग्रह कर दिया। यहाँ प्रत्यय बोल रहे हैं तो स बोल दिया उसके लिए। तो सह अन्ते यस्य, वह प्रत्यय अंत में है जिसके। अब वो यस्य कौन होगा, तो कहा प्रकृति रूपस्य। और वहाँ यस्य कौन था, प्रत्ययस्य। हो गया ना बिल्कुल विपरीत। अर्थात प्रथम शैली में हमने प्रत्यय को लेते हुए प्रकृति को लिया, और द्वितीय शब्द का अर्थ करते समय प्रकृति को लेते हुए प्रत्यय को लिया है। तात्पर्य दोनों का एक ही निकलेगा, क्योंकि हम तद्गुण ले रहे हैं इसलिए। तो प्रकृति रूप से स समुदाय, समुदाय क्यों बोल दिया इन्होंने, कि यहाँ भी तद्गुण संविज्ञान ही लेना है। तो स समुदाय में अब कितना अंश हो गया, वही दोनों बातें आ गई। फिर भी पहले हमने कहा प्रत्यय और प्रकृति, अब क्या बोल दिया, प्रकृति और प्रत्यय, बात एक ही है। तो स समुदायस तदंतः, अर्थात स प्रकृतिक प्रत्यांत समुदायः इत्यर्थः। ये दोनों अर्थ हो गए। अब यहाँ पर कहते हैं कि यद्वा, या फिर हम ऐसा करें, क्योंकि यहाँ हमने तद्गुण संविज्ञान जब लिया तो दोनों शब्दों से, तदादि से और तदंत से, एक ही तात्पर्य तो निकल रहा है दोनों शब्दों से। और दोनों बार हम प्रकृति प्रत्यय समुदाय को ही ले रहे हैं, तो दो बार कहने की क्या आवश्यकता है फिर। तो कहा फिर अतद्गुण अर्थ ले लो, अतद्गुण संविज्ञान अर्थ कर लो, ठीक है ना। अगर दो बार बोलने में आपत्ति आ रही है तो अतद्गुण संविज्ञान ले लो, क्योंकि ये भी तो शैली होती है बहुरी समास करने की। तो यद्वा तदादेश तदंतस्य इति उभयत्र अपि अतद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि, ठीक है ना। अब अतद्गुण करके अर्थ करेंगे तो एक से प्रकृति अर्थ निकलेगा, एक से प्रत्यय अर्थ निकलेगा। अब तो कोई समस्या नहीं है, दो बार नहीं कहना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर अब तो पहले तदादि का अर्थ करते हैं कि तत् अर्थात प्रकृति रूपम, आदिर यस्य, यस्य कस्य, प्रत्ययस्य, ये पहले वाले का विग्रह हो गया। अब पहले वाले तदादि शब्द से किसका ग्रहण होगा, यस्य प्रत्यय से, ये प्रत्यय का ग्रहण हो गया। फिर अथच, अब दूसरा तदंत का, कि सह प्रत्ययः अन्ते यस्य, यस्य कस्य, प्रकृति रूपस्य, इससे प्रकृति का ग्रहण हो गया। इति उभयथा व्याख्यानेन, दोनों ही प्रकार से कर लो व्याख्या, कोई आपत्ति नहीं है, अतद्गुण भी और तद्गुण भी। इति उभयथा व्याख्यानेन प्रतिबंधितः प्रत्यांतः समुदायः प्रकृति पर्यंत एव गृह्यते न तु तद अधिकः। दोनों ही प्रकार की शैली से व्याख्यान करने पर
प्रतिबंधित हो गया है। कितना अंश? प्रत्यांतः समुदाय, प्रत्यय अंत में आ रहा है जिसके ऐसा समुदाय, और इधर प्रारंभ में हम कहाँ से लेंगे? प्रकृति पर्यंत। और देवदत्त उससे पहले पहुंच गया, वो प्रकृति के अंतर्गत आया नहीं, क्योंकि न तो तदधिक, उससे अधिक ले नहीं सकते। अब तो हर प्रकार से हमने उपाय करके तद्गुण अतद्गुण दोनों प्रकार से देख करके यही निर्णय अंत में किया कि केवल प्रत्यांत और प्रकृति पर्यंत इतना ही समुदाय गृहीत होगा। और यही इस परिभाषा के शब्द हैं। अब देख लो, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति न तो तद अधिकम, उससे अधिक का ग्रहण नहीं होगा। अब ये समाधान निकल आएगा यहाँ पर, तद एवं। तो इस शैली से देवदत्त चिकीर्षति इत्यत्र सनाद्यंत धातवः इति सन्नन्तस्य धातु संज्ञायां सप्रकृतिक प्रत्यांत समुदायस्यैव धातु संज्ञा भवति। सन्नंत की धातु संज्ञा करते समय प्रकृति सहित प्रत्यांत समुदाय की ही धातु संज्ञा होती है, न तो देवदत्त सहितस्य, देवदत्त सहित की नहीं होगी। अब अन्यत्र भी दिखा रहे हैं इसका प्रयोजन। अब एक तो यहाँ सार्थकता हो गई कि सनाद्यंता धातव से देवदत्त की भी धातु संज्ञा प्राप्त होने से जो सु का लुक प्राप्त हो रहा था वो सुरक्षित रह गया। अन्यत्र दिखाते हैं अथच देवदत्तो गार्ग्यः, ठीक है ना, इत्यत्र। यहाँ भी वही बात आ रही है सारी कि गर्ग शब्द से हमने प्रत्यय किया, और गर्ग शब्द से जब प्रत्यय किया तो तद्धित प्रत्यय लाने के बाद तद्धितांत का नाम प्रातिपदिक होता है। तो तद्धितांत जब देखा हमने कि तद्धित अंत में है जिसके, तो इधर देवदत्त बैठा हुआ था, वो भी चपेटे में आ गया, तो उसको नहीं लेना है। तो इत्यत्र कृतधित समासाश्च इति यं प्रत्यांतस्य प्रातिपदिक संज्ञायां विधीयमानायां गर्ग प्रकृतिक ययन्तस्यैव, ठीक है ना, क्योंकि गर्ग से ही हमने प्रत्यय किया था, तो गर्ग को साथ में लेते हुए यह प्रत्यय सहित की ही प्रातिपदिक संज्ञा होगी, न तो देवदत्त पर्यंतस्य। यदि ही तत्पर्यंतस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तो फिर वही आपत्ति कि सुपो धातु इति देवदत्त संबंधिनः शुभ विभक्तेर लुक प्रसज्येत, यहाँ भी सु का लुक प्राप्त होने लगेगा। और दिया तथा देवदत्तस्य गुरोः कुलम, अब गुरोः कुलम का समास करना है, ठीक है ना। इत्यत्र गुरोः इति एतद् एव सुबन्तं मत्वा कुल शब्देन सह समासो भवति। सह सुपा यानी कि सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो गुरु शब्द को सुबंत मानते हुए और कुल शब्द के साथ में उसका समास हुआ। अब यहाँ पर भी यदि इस परिभाषा के अर्थ को गृहीत नहीं किया जाएगा तो असत्याम ही अस्याम परिभाषायाम देवदत्तस्य गुरु हो, ठीक है ना। अब सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो उस अवस्था में देवदत्तस्य गुरु हो, देवदत्त से भी सुबंत है और गुरु भी सुबंत है। तो इति पदद्वयस्यापि सुबंत इति अनेन अभिधानम स्यात्, दोनों का ग्रहण हो जाता। लेकिन ततश्च सुबंतस्य अर्थात षष्ठ्यंतस्य सुबंतेन समासे, क्योंकि षष्ठ्यंत का समास किया है, षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे ना इसको, इसलिए तो षष्ठ्यंतस्य सुबंतेन समासे यथा गुरु संबंधिनो विभक्तिर लुक भवति, जैसे गुरु की विभक्ति का लुक कर देते हैं समास करके, फिर प्रातिपदिक करेंगे, फिर सुपो धातु से व्यक्ति का लुक करते हैं। तथा देवदत्त संबंधिनोपि स्यात्, वहाँ पर भी ngस का लुक प्राप्त होने लगेगा, तो वो भी यहाँ पर बच गया, क्योंकि जिस प्रकृति का समास किया है कुल शब्द के साथ में, वो केवल गुरोह इतना था, एक सुबंत को पकड़ना था। अन्यच्च और दिखाया, जैसे कटम चिकीर्षुः इत्यादौ कटादि विशिष्टस्य धातु संज्ञा न, यहाँ वही बात है जैसे देवदत्त चिकीर्षति में था, वही सारी स्थिति है यहाँ पर भी। तो यहाँ कट को साथ में लेकर के पूरे समुदाय की धातु संज्ञा नहीं होगी।
तेना शुभ लुंग न, इसलिए शुभ का लुक भी नहीं होगा। इत्येवम आदि अनेकम प्रयोजनम अस्ति, इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो ये परिभाषा बहुत व्यापक है, अनेकों बार हम लोगों ने इसका प्रयोग भी किया हुआ है यथा संभव जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी थी। तो ये इसका तात्पर्य है। आगे कहा कि इसको वाचनिकी कहा गया है परिभाषा को, कि यद्यपि यम वाचनिकी, लेकिन महाभाष्यकार इसको अन्य प्रकार से सिद्ध करते हैं। अर्थात इस परिभाषा से जो नियम निकल रहा है उस नियम को वो किसी सूत्र में योग विभाग करके उसको सिद्ध करते हैं। तो कैसे करते हैं वो आगे दिखा रहे हैं कि यद्यपि यम वाचनिकी, हमने इसको वाचनिकी कहा अभी, परम भाष्यकृता यस्मात् प्रत्यय विधि इति सूत्रे, तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम सूत्र में योग विभाग किया है उन्होंने। इति सूत्रे योग विभागेन साधिता, कैसे सिद्ध किया कि तथा ही, तो पहले अंश कितना लिया इन्होंने सूत्र का, अंगम को हटा दिया है, इन यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय। अब इसका क्या अर्थ निकलेगा, क्योंकि अंग संज्ञा थोड़ी करेगा अब ये सूत्र वही काम कर रहा है जो ये परिभाषा कर रही है कि जितने से यस्मात्, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया गया है, ठीक है ना, तदादि, और तदादि में हम वहाँ पर तद्गुण संविज्ञान अर्थ करते ही हैं। तो तदादि यानी कि उस प्रत्यय, उस प्रकृति का आदि भाग, उसमें आदि वर्ण ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि, जिससे प्रत्यय का विधान किया है, ये तो अंग संज्ञा जब करते हैं तब की बात कर रहा था मैं, कि तद से हम प्रकृति का आदि भाग, आदि वर्ण लेते हैं और उसका फिर पूरा समुदाय ले लेते हैं तद्गुण संविज्ञान मान करके, कि क्योंकि एक आदि शब्द और लाते हैं ना फिर बाद में वहाँ, तदादि ही आदि ही यस्य। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना पड़ेगा अभी। तो यस्मात् प्रत्यय विधि, जितने से प्रत्यय का विधान किया है, तद आदि, इनके वह आदि में है जिसके, तो इससे क्या हुआ, प्रत्यय, प्रत्यय तो आएगा, लेकिन तद्गुण करेंगे तो प्रकृति भी आ गई, बस तदादि प्रत्यय। और प्रत्यय जो अंत में आएगा शब्द, इसका क्या अर्थ करेंगे, इसका वही अर्थ करेंगे जो परिभाषा में आ रहा है, प्रत्यय ग्रहणे। प्रत्यय ग्रहणे का जो अर्थ है वो इसका अर्थ हो जाएगा प्रत्यय का। यानी प्रत्यय रूपी विषय जहाँ आ जाए जिन जिन सूत्रों में, वहाँ कितने का ग्रहण करना है कि यस्मात् प्रत्यय विधि ही तदादि, और तदादि में तद्गुण संविज्ञान। तो पूर्ण अर्थ निकल आया इस परिभाषा का। अभी अंग संज्ञा नहीं हुई है, अब अगला सूत्र आएगा। तो ये तो हो गया इति एको योगः अंगम इति च अपरः। अब अंगम में पूरे सूत्र की अनुवृत्ति ले आओ, हो गई अंग संज्ञा। वहाँ पर हम तदादि में एक आदि को और बढ़ा देंगे अब अर्थ करते समय। इसे कहते हैं अर्थानुरोध। और अर्थानुरोध करते समय हम कुछ भी कर सकते हैं फिर, ठीक है ना, जितनी भी आवश्यकता है हमारी वो पूरी पूर्ति करेंगे, वहाँ पूरा अधिकार मिल जाता है फिर। आगे कहा कि प्रथम योगस्य च अर्थपूर्णाय, और स्पष्ट करने के लिए प्रथम जो योग किया था इन्होंने योग विभाग में कि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय, यहाँ अर्थ की पूर्ति करने के लिए गृह्यमाणो गृह्यते, इनका अध्याहार कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। इति पदद्वयम अध्याहारेण लब्धम। तो इस प्रकार से पूरा अर्थ बन जाएगा कि प्रत्यय गृह्यमाणे, प्रत्यय सूत्र में आ जाएगा, गृह्यमाणे को इधर बढ़ा लिया और गृह्यते अंतम बोल देंगे। तो प्रत्यय गृह्यमाणे यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि गृह्यते। तो क्रियाओं का अध्याहार तो करते ही हैं हम, जब भी किसी सूत्र का अर्थ करते हैं तो सूत्र में तो क्रियाएं नहीं होती हैं, उनका अध्याहार किया ही जाता है, यहाँ भी कर लेंगे। इत्येवं रूपेण च, इस प्रकार से ऐसा योग भाग करके सयोगः, वह योग कौन सा, ये जो पहला वाला योग भाग था, अर्थाप्यते। अर्थाप्यते का अर्थ क्या होता है, अर्थ शब्द से कौन से सूत्र से ऋणित करते हैं, देखो सूत्र तो वही है, सत्याप पाश रूप वीणा, उसमें अर्थ तो है नहीं, लेकिन वार्तिक है ना,
आपोग वक्तव्य वो ध्यान से हटा है वार्तिक अर्थान कुछ और भी शब्द हैं सारे अंत में फिर आपुग हाँ इसमें ये भी तो लिए है ना। अर्थवेद सत्यानाम आपुग। हाँ अर्थ आगे अर्थवेद सत्यानाम। अर्थवेद सत्यानाम। तो सत्य तो इसी में आ जाएगा, सत्यापपाश में है ना, सत्य शब्द आया हुआ है। यहाँ भी तो करना था, आप सत्यापयति बोलते हैं ना, ये तो णिच कर रहा है ना, केवल ये तो केवल णिच कर रहा है, तो आपुक्त इसी से करेंगे हम। और वेद शब्द, अब वेद शब्द तो इसमें है नहीं और अर्थ शब्द भी इसमें नहीं है, तो इससे फिर वार्तिक से ही णिच भी हो जाएगा, आपुग भी हो जाएगा। अब रही बात अर्थ की कि अर्थ कैसे खोलेंगे इनका, आपुग कर लिया, णिच भी कर लिया, तो अर्थ यहाँ पर आचष्टे अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। तो अर्थम आचष्टे अर्थापयति, लेकिन ये हमने जो वाक्य बोला अभी अर्थाप्यते, ये कर्म में हुआ, कर्मवाची में जैसे वाक्य बनाते हैं ना, तो ऐसे इस योग का अर्थ किया जाता है, अर्थ को कहा जाता है। अर्थम आचष्टे इति अर्थापयति, और अर्थम अर्थः आचक्ष्यते इति अर्थाप्यते, तो ये अर्थाप्यते का अर्थ है। तो ऐसा अर्थ जब करते हैं तो ये परिभाषा जो है फिर ये सीधी, यहाँ तो वाचनिकी कहा है, लेकिन भाष्यकार ने योग विभाग से ही उसको सिद्ध कर दिया है। अब सिद्ध कर दिया है तो जो बात निकली है योग भाग करके, बस उसी को वाक्य में ढाल दिया गया है, लेकिन इसको वाचनिकी नहीं कहा जाए। वाचनिकी का तात्पर्य होता है एक अलग रूप में कहना, बिल्कुल यानी और कहीं से किसी संकेत से जो सिद्ध ना हो रही हो, उसे कहते हैं वाचनिकी। तो ये परिभाषा भी हो गई। आगे अब यहाँ पर इस परिभाषा की कुछ व्यापकता भी होने लगी, ठीक है ना। तो अब उसको थोड़ा इसको थोड़ा संयमित करेंगे, अब थोड़ा संकुचित करेंगे, वो अगली परिभाषा बता रही है फिर। तो आगे जो परिभाषा आ रही है प्रत्यय ग्रहणे च अपंचम्या, तो बहुत सरल है कि देखो ये जो परिभाषा हम लगा रहे हैं, ये परिभाषा यदि कहीं पर पंचमी विभक्ति आ रही है सूत्र में, पंचमी विभक्ति से यदि कहीं पर कोई शब्द पढ़ा गया है तो वहाँ इसको नहीं लगाना है, बस इतना सा तात्पर्य है। तो पहले समस्या दिखा रहे हैं, देखो कि तदंत परिभाषाया, तदंत परिभाषा किसे कहते हैं, ये न विधिस तदंतस्य, तो इसको तो हम लगाते ही हैं जहाँ आवश्यकता होती है। तो तदंत परिभाषाया और प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया, जो अभी जो बोली है प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स प्रत्ययोभित, ये दोनों मिलकर के अब क्या समस्या पैदा कर रही हैं। देखो कि सूत्र आया रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, ये सूत्र आ गया। अब इसमें ध्यान रखना पंचमी आ रही है रदाभ्याम में, ठीक है ना। इस पंचमी को आधार बनाते हुए ये परिभाषा का अर्थ समझ में आएगा। तो इस सूत्र ने क्या किया कि इति सूत्रस्य अयम अर्थो जायते, अर्थात इन दोनों परिभाषाओं को लगा करके इस सूत्र का अर्थ अब क्या बनेगा, इसका अर्थ बन जाएगा कि पहले तदंत विधि परिभाषा लगाई कि रेफांतात दकारांतात। अब यहाँ पर ये न विधि तदंत से लगा कैसे लिया हमने, कैसे लगाया हमने, विचार करने की बात है ना। ये विशेषण होता है तभी तो लगेगी परिभाषा। तो क्या यहाँ रदाभ्याम लग रहे हैं हमें विशेषण, क्या विशेषण के लिए कोई विशेष्य भी तो दिखाई देना चाहिए, निकालो विशेष्य, बुद्धि का प्रयोग करो, ढूंढो। देखो ये जो सूत्र में आ रहा है निष्ठातः, निष्ठा का तकार लेना ना र और द से उत्तर, तो निष्ठा का तकार ये किस सूत्र से विहित होता है, निष्ठा सूत्र से। निष्ठा सूत्र में धातु का अधिकार है कि नहीं है, बस हो तो गया स्पष्ट। तो धातु का अध्यार हो गया एक प्रकार से। अब धातु का जब अध्याहार हो गया तो विशेषण बन गए अब ये रेफ और दकार, ठीक है ना। तो तदंत विधि परिभाषा लग गई। तो रेफांतात दकारांतात धातु कह सकते हैं, अब हम कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छिपा हुआ है अभी। तो रेफांतात दकारांतात उत्तरस्य,
ये तो हो गई प्रथम परिभाषा, यानी कि तदंत परिभाषा का सहारा ले लिया हमने। अब ये जो अभी प्रत्यय ग्रहण की परिभाषा आई थी, अब इसको लगाओ। इसे क्यों लगाएंगे हम? क्योंकि सूत्र में जो निष्ठातः ये जो शब्द है, ये क्या है? प्रत्यय है। अब प्रत्यय होते ही इस परिभाषा के कान खड़े हो जाएंगे। आपने प्रत्यय ग्रहण किया है, यहाँ किया है कि चलो फिर मेरे नियमों के अंतर्गत आ जाओ, ठीक है ना। इसने अपने कब्जे में ले लिया सूत्र को। अब इसका अर्थ क्या बनेगा निष्ठातः का? कि निष्ठान्तस्य तकारस्य, अंत ग्रहण आ गया ना, तदादे तदन्तस्य, तो निष्ठान्तस्य तकारस्य। अब ये अर्थ बना इसका। अब केवल निष्ठा तकार नहीं, निष्ठा तकार अंत में है जिसके। क्यों? क्योंकि आपने प्रत्यय ग्रहण किया है तो आपको तदंत विधि ग्रहण करनी पड़ेगी। तदादि और तदंत। तो निष्ठान्तस्य तकारस्य पूर्वस्य च तकारस्य, ये तो सूत्र में ही दिया हुआ है, इसमें कोई विशेष बात नहीं बढ़ाई गई है। नकारादेशो भवति। अब ये सूत्र का तो अर्थ हमने कर लिया दोनों परिभाषाओं की सहायता लेते हुए। अब इस सूत्र का अर्थ जैसा किया गया है, अब उससे समस्या दिखा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? क्योंकि ऐसा अर्थ नहीं करना है हमें सूत्र का, कहने का तात्पर्य, लेकिन ऐसा सूत्र का अर्थ प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपने परिभाषा बना दी अभी नई। ये भी तो अपना चमत्कार दिखाएगी अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ चमत्कार से विकृति आने लगी। तो तद अनेन सूत्रार्थेन, अब देखो शब्द है दृशत तीर्णा परिषद तीर्णा। तो मुख्य बात यहाँ पर क्या थी कि तीर्ण शब्द में रेप से उत्तर तकार को नकार करना था, ठीक है ना। अब इस परिभाषा का अर्थ घटाना जरा यहाँ पर, आगे बाद में पढ़ लेना कि रेफांत और दकारांत से उत्तर, तो रेफांत दकारांत, ठीक है ना। अब यहाँ वैसे तो कहा गया है ये कि धातु से हम प्रत्यय करते हैं निष्ठा, दृशत शब्द से तो करते नहीं हैं। हमने त्रिधातु से निष्ठा किया है, तो त्रिधातु से जब निष्ठा किया है, लेकिन अर्थ जो निकला परिभाषा लगा करके कि रेफांत दकारांत। अब ये हो गया पूरा एक समुदाय। अब समुदाय जब हो गया रेफांत दकारांत, तो दृशत तीर, अभी तो ता को न करना है ना, अलग अलग रखो इसको, इनके रीत धातु लगा करके दृशत तीर, इतना अंश है ये हो गया रेफांत। परिषद तीर, ये रेफांत हो गया, ठीक है ना। चलो निष्ठा के तकार को नकार तो हो गया। अब पूर्वस्य च दह को और घटाओ। अब पूर्व दकार कहाँ तक ढूंढेंगे? जहाँ तक ना मिल जाए और बढ़ो, पूर्व और पूर्व और पूर्व और पूर्व, वो दृशद का दकार आ गया। अब बल्कि दृशद में तो दो दकार आ रहे हैं, लेकिन चलो एक में ही संतोष कर लेंगे, कुछ तो मिले। और परिषद में भी एक दकार मिल गया हमें, इस दकार को भी नकार प्राप्त होने लगा। तो आप तो परिभाषा बना रहे थे लोगों का उपकार हो जाए, यहाँ तो गड़बड़ होने लगी ना। तो अब ये परिभाषा रोकेगी अगली कि पंचमी का जहाँ ग्रहण होगा वहाँ नहीं लगाना है इसको। तो दृशद तीर्णा परिषद तीर्णा इत्यादिषु प्रयोगेषु दृशद परिषद इत्येवं रूपाणाम शब्दानाम दकारात् परस्य आदेः परस्य इति नियमेन। क्योंकि जब पंचमी आती है कहीं पर तो आदेः परस्य सूत्र भी लगता ही है कि पर के आदि को। तो पर के आदि को जब ऐसे देखेंगे तो पूरा जो समुदाय बना था वहाँ पर आदि, तो आदि में जहाँ भी दिखाई देगा हमें आदेः परस्य इति नियमेन तीर्णा इत्येतस्य निष्ठान्तस्य शब्द रूप संबंधिनो धातोस् तकारस्य। एक तो यहाँ पर भी समस्या आ रही है ये कि तीर्णा में जैसे अर्थ जब किया गया कि रेफांत, तो रेफांत रेफ तक ले करके और पीछे का पूरा समुदाय ले करके तीर्णा इत्येतस्य निष्ठान्तस्य, निष्ठांत पूरा हो गया। अब ये त को मिला करके अगले प्रत्यय को, ये निष्ठांत हो गया। अब निष्ठान्तस्य शब्द रूप संबंधनो धातोस्तकारस्य। अब धातु का तकार भी तो है ये, क्योंकि निष्ठातः का अर्थ अब निष्ठा का तकार नहीं रहा,
निष्ठातः का अर्थ क्या हो गया? निष्ठान्तस्य, या निष्ठा शब्द भी छोड़ दो, निष्ठातः में केवल त ले लो, यानी कि तकारांतस्य। अब ये अर्थ हुआ ये। तो तकारांतस्य में तो जो निष्ठा का त था उसको लिया हमने कि तीर्थ। तीर्थ है ना, पहले तीर्थ, तो तीर्थ में तकारांत शब्द कितना हो गया? तीर्थ। अब तीर्थ में केवल त को नहीं पकड़ना है, वो तो तकारांत कहने के लिए हमने तीर्थ ऐसे बोला। लेकिन तकारांत समुदाय में रदाभ्याम शब्द पहले आ ही रहा था, तो उससे उत्तर तो हम निष्ठा के तकार को भी नकार कर लेंगे। लेकिन आदे परस्य परिभाषा भी तो है कि आपने पर को कहा है कार्य, तो आदि को भी होगा। तो आदि में यहाँ पर जो तकार आ रहा है धातु का, इसको भी नकार की प्राप्ति होने लगी। एक तो यहाँ पर यह समस्या आई, और ये समस्या यहीं नहीं रुकी आकर के। अब पूर्वस्य चतः, इसका भी अर्थ घटाना है हमें यहाँ पर। अथ च तेनैव साकम, उसी के साथ साथ पूर्वस्य च दह इति वचनेन दृशद परिषद इत्येतयोः शब्दयोरपि नकारादेशः स्यात्। इन शब्दों को भी नकारादेश की प्राप्ति होने लगी। ठीक है ना। उधर तो तीर्ण जो त्रिधातु है उसके तकार को नकार की प्राप्ति हो रही थी, उधर दृशद परिषद में तकार को भी नकार की प्राप्ति होने लगी। तस्माद, इसलिए भवति एषा प्रत्यय ग्रहण परिभाषायाः अपवाद भूता है। प्रत्यय ग्रहण परिभाषा जो भी 24 संख्या पर आई थी, उसकी अपवाद स्वरूप ये वाचनी की परिभाषा आगे कहना पड़ा। तो प्रत्यय ग्रहणे च अपंचम्याः। अब इसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्यय ग्रहण जहाँ किया जाता है, ये तो प्रत्यय ग्रहण शब्द पूर्व परिभाषा में भी है, वैसा ही ऐसा अर्थ यहाँ पढ़ेंगे कि प्रत्यय ग्रहण किया गया है जिस सूत्र में, वहाँ पहुँच जाएंगे सीधे। तो उस सूत्र में अपंचम्याः, अगर पंचम्यंत आ रहा है तो ये परिभाषा नहीं लगेगी। अगर अपंचम्यंत है तभी लगनी है ये। तो यत्र पंचम्यंतात् परः प्रत्ययः कार्यांतर विधानाय परिगृह्यते, जहाँ पंचम्यंत से परे कोई प्रत्यय और उसका कुछ परिवर्तन करना है, हमें कार्यांतर विधान करना है, और उसका ग्रहण यदि किया गया है पंचम्यंत से आगे, तत्र तदंत विधिर न भवति इत्यर्थः। तो इस तरह से पूर्व परिभाषा को कुछ सीमा में बांध दिया गया है कि इस सीमा से आगे नहीं बढ़ोगे आप। हाँ, यदि पंचमी नहीं आ रही है, अन्य कोई व्यक्ति है, तो फिर उस परिभाषा को पूरा पूरा घटाएंगे। एतेना, अब यहाँ पर ऐसा नियम मानते हुए रथाभ्याम इत्यत्र तदंत विधे प्रतिषेधः। अब तदंत विधि का जब प्रतिषेध हो चुका है तो तदंत विधेश्च अभावात्, तदंत विधि का अभाव होने से अब यहाँ निष्ठान्तस्य अर्थ नहीं होगा। अब कितना अर्थ होगा? बस निष्ठा तकारस्य, क्योंकि प्रत्यय में तदंत विधि लगातार करते ही हैं हम, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय में तदंत विधि नहीं होगी। तो निष्ठान्तस्य इत्यर्थस्य अलाभात्, इसकी प्राप्ति न होने से, इस अर्थ की प्राप्ति न होने से। दृशत तीर्णा इत्यादौ अनिष्टे देशे, अनिष्ट देश कहाँ कहाँ हो रहा था कि धातु तकारस्य नत्वम न भवति इति, और उसको भी ले लेंगे दृशत के तकार को और परिषद के तकार को भी, वो भी अनिष्ट देशी ही हो रहा था, तो वहाँ पर नकार नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन रेफांत लकारांत वो तो अर्थ ले लेंगे रथाभ्याम में। ये न विधि तदंतस्य का निषेध नहीं हो रहा है। ये केवल प्रत्यय ग्रहण यस्मात् जो परिभाषा है 24 संख्या की, उसको रोका जा रहा है पंचमी का ग्रहण होने पर। हो गया स्पष्ट? चलो ठीक है, अब इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि।
शांति शांति शांति।